उज्जैन जिले में बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने नरेश चीनिंग फैक्ट्री के 3 दर्जन दुकानों पर जेसीबी पोकलेन चलाकर 400 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा ले लिया है। बीमा चौराहा पर प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के साथ सुबह 6 बजे कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें 9 जेसीबी और 2 पोकलेन एक साथ लगाई गई थी। दरअसल सिंधिया एस्टेट के समय एक फर्म को फैक्ट्री लगाने के लिए बीमा चौराहा आगर रोड पर 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन फर्म द्वारा फैक्ट्री का संचालन बंद कर मुख्य मार्ग पर पक्की दुकानें और मैदान में गोदामों के लिए जगह किराए पर दे दी गई। प्रशासन द्वारा उक्त जमीन का पट्टा निरस्त करते हुए उसे शासकीय घोषित कर व्यापारियों और गोदाम के किराएदारों को खाली करने का नोटिस दिया गया था। लोगों ने दुकानें खाली नहीं की तो सुबह एसडीएम, नगर निगम के अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ सुबह 6 बजे यहां पहुंचे और तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी। छगनलाल पाचूलाल फर्म को सिंधिया रियासत के समय आगर रोड बीमा चौराहे की जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए पट्टे पर दी गई थी। यहां पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री लगाई गई, लेकिन वर्तमान में उक्त फैक्ट्री बंद होने के बाद यहां आगर रोड मुख्य मार्ग पर फर्म के गौरव एरन निवासी इंदौर द्वारा दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गई। इसके अलावा मैदान में भी गोदाम बनाकर किराए पर दिए गए। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा उक्त जमीन का पट्टा निरस्त करने के साथ किराएदारों को दुकान व गोदाम खाली करने के नोटिस जारी किए गए। व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट द्वारा प्रशासन की कार्यवाही के विरुद्ध स्टे नहीं दिया गया है। इसी के चलते सुबह 6 बजे प्रशासन ने फैक्ट्री की जमीन पर आगर रोड मुख्य मार्ग की ओर बनी दुकानों को जेसीबी और पोकलेन की मदद से तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान यहां 3 थानों के सीएसपी, थाना प्रभारियों सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। सुबह 6 बजे सिटी पटवारी मनोज तिवारी बीमा चौराहा पहुंचे। उन्होंने व्यापारी को फोन पर सूचना दी कि कार्यवाही शुरू होने वाली है। जिनको सूचना मिली वह दौड़ते हुए दुकान पहुंचे और सामान बाहर किया, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुकान पर नहीं आ पाए। ताले लगी दुकानों पर ही नगर निगम की जेसीबी ने तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी। एवरफ्रेश की दुकान में रखा डीप फ्रीज व अन्य सामान टूट गया, तो एक प्रिंटिंग व स्टेशनरी की बंद दुकान पर जेसीबी चलने से उसमें रखा स्टेशनरी सामान के अलावा बोर्ड परीक्षा के पेपर व जरूरी कागजात भी नष्ट हो गए। 1 घंटे तक दुकानों पर जेसीबी चली, तो जो लोग दुकानों पर नहीं आए थे वह भी तुरंत आ गए और दुकानें खाली करना शुरू कर दिया। बीमा चौराहे के आगर रोड मुख्य मार्ग से फाजलपुरा की ओर जाने वाले मार्ग की ओर कुल करीब 3 दर्जन दुकानें किराए पर थी। इन व्यापारियों की एसोसिएशन के सचिव महेश साहू ने बताया कि लोगों ने 25 से 30 साल पहले पगड़ी देकर छगनलाल पाचूलाल फर्म से 200-300 रुपए महीने किराए पर दुकान ली थी। हर साल किराया बढ़ते हुए वर्तमान में फर्म को 2 से 3 हजार रुपए प्रति माह किराया दिया जाता था। नरेश जिनिंग फैक्ट्री के मैदान में 10 शेड बनाकर गोदाम भी किराए पर दिए गए हैं। नरेश जिनिंग फैक्ट्री कुल 5 एकड़ जमीन पर थी। फैक्ट्री बंद होने के बाद फर्म द्वारा मैदान में 10 शेड बनाकर गोदाम किराए पर दिए थे। यहाँ 3 शेड में सीमेंट, सरिये, कोल्ड ड्रिंक्स आदि सामान भरा था। तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू होते ही गोदाम से सामान निकालने के लिए कुछ समय मांगा। इस दौरान खाली गोदाम को तोड़ने की कार्यवाही जारी रही। एसडीएम संजय साहू के अनुसार नरेश जिनिंग फैक्ट्री का पट्टा निरस्त कर जमीन को शासकीय घोषित किया गया है। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन स्टे नहीं दिया गया। दुकानदारों व गोदाम वालों को पूर्व में नोटिस देने के अलावा एडीएम द्वारा 1 दिन पहले भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए थे। ये लगभग 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन थी, आज जिसको अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 400 करोड़ के आसपास जमीन की वैल्यू है और 2 महीने पहले करीब हमने कब्जा लिया था। तब सभी को सूचित किया था कि अपना अपना कब्जा हटा लें यहाँ से, लेकिन किसी ने कब्जा नहीं हटाया। तो आज हम फाइनली रूप से जो है इस पर कब्जा ले रहे हैं। नहीं, हमने सबको पर्याप्त मौका दिया है कि आप अपना सामान हटा लें, उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, जमीन पे क्या बनेगा? वो कलेक्टर महोदय